जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दैलू एकेडमी पर। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास का पहला प्रश्न है, कौन सा देश आधिकारिक तौर पर चीन के बोल्ट एंड रोड इनोवेशन से हट गया है? तो दोस्तों कौन सा देश चीन जो रोड बना रहा था बोल्ट एंड रोड इनोवेशन, इससे कौन सा देश अलग हो गया है? तो दोस्तों यह हो गया है इटली। इटली देश इससे अलग हो गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, जैसा कि जल शक्ति मंत्रालय ने रेखांकित किया है, किस संस्थान ने जल शुद्धिकरण के लिए भारतीय औद्योगिकी द्वारा आर्सेनिक और धातु निष्कासन विकसित किया है? तो दोस्तों यह किस आईआईटी ने किया है? तो दोस्तों यह किया है आईआईटी मद्रास ने। आईआईटी मद्रास ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस सरकारी विभाग ने पीएम जन मान योजना शुरू की है? तो दोस्तों पीएम जन मान योजना किस सरकारी विभाग ने शुरू की है? तो दोस्तों यह की है जनजाति कार्य मंत्रालय ने। जनजाति कार्य मंत्रालय ने शुरू की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, 2016 के संस्करण यादें के लिए 2023 में 33वां व्यास सम्मान किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों 33वां व्यास सम्मान के लिए किसे सम्मानित किया गया है? और दोस्तों यह दिया गया है यादें और यादों के लिए। तो दोस्तों यह किया गया है पुष्पा भारती को। पुष्पा भारती को 33वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, टाटा पावर ईवी चार्जिंग सॉल्यूशन लिमिटेड ने भारत में देश भर में 500 से अधिक ईवी चार्जिंग पॉइंट तैनात करने के लिए किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों ये किए हैं इंडियन ऑयल पर। इंडियन ऑयल पर किए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 12 दिसंबर को। 12 दिसंबर को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, संयुक्त सैन्य अभ्यास बिनबैक्स 2023 में कौन सा देश भाग लेगा? तो दोस्तों संयुक्त सैन्य अभ्यास है यह बिनबैक्स 2023 है और इसका पहला संस्करण हो रहा है। तो दोस्तों इसमें कौन सा देश भाग लेगा? तो दोस्तों यह होगा बिनबैक्स भारत और वियतनाम के बीच। भारत और वियतनाम के बीच होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है,
2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों 2024 में संयुक्त जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों यह किया जाएगा बाकू अजरबैजान में किया जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस बैंक ने विशेष रूप से महिलाओं के लिए नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया है? तो दोस्तों किस बैंक ने नारी शक्ति बचत खाता महिलाओं के लिए लॉन्च किया है? तो दोस्तों नारी शक्ति महिलाओं के लिए किस बैंक ने यह खाता लॉन्च किया है? तो दोस्तों यह किया है बैंक ऑफ इंडिया ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में करमवीर चक्र पदक और रैक्स करमवीर ग्लोबल फिलोसफी से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों दिल्ली में करमवीर चक्र पद और रैक्स करमवीर ग्लोबल फिलोसफी से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है डॉक्टर हेमाचंद्र रवि कुमार को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, शहरी इंडस्ट्री वेंडरों को समर्थन देने के लिए शुरू की गई कौन सी योजना लाभार्थियों को सूक्ष्म ऋण वितरित करके एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में उभरी है? तो दोस्तों यह उभरी है पीएम स्वनिधि उभरी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले चौथी पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर का अनावरण किया है? तो दोस्तों चौथी पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर का अनावरण किस देश ने किया है? और यह दोस्तों पहला रिएक्टर है। तो दोस्तों यह किया है दोस्तों चीन ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब दोस्तों चीन के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। चीन की राजधानी दोस्तों बीजिंग है और दोस्तों चीन की मुद्रा युआन चीन की मुद्रा है। तो दोस्तों नोट जरूर कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, नमो ड्रोन दीदी का प्राथमिक फोकस क्या है? तो दोस्तों नमो ड्रोन दीदी का प्राथमिक फोकस क्या है? तो दोस्तों इसका प्राथमिक फोकस है महिला स्व सहायता समूहों को सशक्त बनाना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में पोलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों पोलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों यह बने हैं डोनाल्ड टस्क बने हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, इटली के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ इटालियन रिपब्लिक से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ इटालियन रिपब्लिक से किसे सम्मानित किया गया है? और दोस्तों यह इटली का
सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो दोस्तों इससे सम्मानित किया गया है केबीर केबीर बेदी को, केबीर बेदी को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कबीर बेदी को किया गया है। अब चलते हैं, आज की दोस्तों क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अब चलते हैं टेस्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, जिसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट करके देना है। तो दोस्तों क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना द्वारा मुंबई तट पर आयोजित द्विवार्षिक अभ्यास का नाम क्या है। तो दोस्तों भारतीय नौसेना द्वारा मुंबई तट पर द्विवार्षिक अभ्यास आयोजित किया गया है और इसका नाम क्या है। यह आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है वरुण, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है दोस्तों प्रस्थान, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है दोस्तों संकल्प, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है दोस्तों समुद्र शक्ति। आंसर कमेंट करके देना है। और इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।